नहीं, अगर 104 बार अगर फोन पर बातचीत हो रही है तो कम से कम इससे एक ये पहलू जरूर उजागर होता है कि आपस में संवाद था, आपस में एक बातचीत हो रही थी, रेगुलर हो रही थी। गांव में संवाद नहीं होता क्या? गांव में संवाद नहीं होता था, लेकिन किसी की मनसा क्या है, किसी के अंदर कितना छल छिपा ये कौन जानता है? लोग तो पीठ में खंजर जो है अपना बन के घोंपते हैं। गांव में संवाद नहीं होता, गांव में पीड़ित परिवार का झगड़ा थोड़ा ही था कोई, लेकिन ये उनकी जो है मानसिकता है, नीच मानसिकता, जिसके चलते कृत्य हुआ है। लोग पहले घर में घुसने का रास्ता बनाते हैं और फिर जो है ये षड्यंत्र करते हैं, इस तरह के वो सब चीजें जो हैं नीच हरकतें करते हैं। मैं जानता हूं, हमारे लोग तो गांव की सफाई और सब चीज हमारे लोग तो करते हैं, कुछ नहीं है इन बातों में। ये सिर्फ बातें जो हैं, आज उस पीड़िता का सब तो जल गया है, उसके साथ जो है वो मानवता शर्मसार तो हो चुकी है, कचरे की तरह उसको पेट्रोल डाल के जला तो दिया गया, लेकिन अब उसकी जो है सब के बाद भी, उसके जाने के बाद उसका चरित्र हनन जो है किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता, न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान ना करें। चंद्रशेखर आजाद, मुझे ये बताइए फिर कि जब सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, आप मुझे ये बताइए चंद्रशेखर, आपके हिसाब से कौन बिगाड़ रहा है माहौल उत्तर प्रदेश का? अगर ये आरोप सरकार की तरफ से है कि उनके पास स्पेसिफिक खुफिया जानकारी, इनपुट्स थे कि कैसे वहां पर दंगों में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाहते थे, जी, कौन बिगाड़ रहा है माहौल? अच्छा ये बताइए, मैं क्या कह रहा हूं? 14 दिन तक पीड़ित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। लहास के गांव पहुंचने से पहले एडीजी साहब बयान देते हैं कि रेप नहीं हुआ है, समाज में गुस्सा है। पीड़ित परिवार को पीट के बंद करके सबको कचरे की तरह जला दिया जाता है, इससे समाज में गुस्सा फैलेगा या प्यार फैलेगा? पीड़ित परिवार को बंद कर दिया जाता है, मीडिया का जाना बंद कर दिया जाता है, पीड़ित परिवार के फोन छीनने जाते हैं, बीडीएम जाके धमकाता है, इससे आक्रोश बढ़ेगा या क्या होगा? सरकार ने 3 दिन बैठ के सोचा, फिर सरकार को लगा कि इसका एंगल बदलना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर आपके पास इनपुट है तो उनको सार्वजनिक कीजिए, और जो ये कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, उनको जेल भेजिए, इन पे मुकदमे कीजिए, सब चीजें कीजिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये हिंसा का माहौल बनने क्यों दिया आपने? अगर आप कह रहे हैं हिंसा का माहौल होने वाला है, आप पहले क्या क्यों नहीं दिया आपने? 24 घंटे के अंदर जो है सीनियर जो अथॉरिटी है जिले की, वो जाके क्राइम सीन का मुआयना करती, क्यों नहीं गए? गांव में जाके आपने जो है क्यों नहीं चेक किया? 14 दिन तक कौन सा माहौल बिगड़ रहा था? सरकार ने सारा माहौल बिगड़ा। अब सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए अपने हथकंडे आजमा रही है, और कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई है, कर रहा है, तो सरकार सामने लाए, उसको सजा दे। हम लोग सरकार को, एसआईटी अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका सम्मान करेंगे। और अगर कोई माहौल बिगाड़ रहा है, आज ही एक्सटेंशन दे दिया गया है चंद्रशेखर। अच्छा, एसआईटी को 10 दिन क्यों बढ़ाया? जब सीबीआई को दे दी गई थी। ये जो बयान दिए जाते हैं ना, ये बयान दिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं है। एसआईटी का कार्य देख चुका हूं, पीड़ित परिवार को 2 दिन बंद रखा, क्राइम जो वो थे, सारे क्राइम सीन थे, उसके जो है जितने भी एविडेंस थे सब खत्म किए गए। उसके बाद मीडिया को घुसने दिया गया, सब देख रहे हैं। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को अब तक जांच नहीं दी गई, बस एक मैसेज छोड़ दिया गया कि सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं, जिससे लोगों में लगे कि देखिए मुख्यमंत्री न्याय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री न्याय, वो चाहते डीएम कहां है जो पीड़ित परिवार को धमका रहे थे? किसके ऑर्डर पर उन्होंने सबको जलाया? क्यों वो जनता के सामने नहीं आ रहे? क्यों अब तक उनको जो है सस्पेंड नहीं किया गया? जिन्होंने एविडेंस खत्म करने का प्रयास किया गया, जैसा मैंने कहा कि पुलिस ने सबूत मिटाए, उन अधिकारी कर्मचारियों पे सेक्शन 4 का मुकदमा, SC/ST सेक्शन 4 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? उन पे सेक्शन 201 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्या न्याय की मांग उठाना गलत है? आप पीड़ित परिवार को संतुष्ट करें ना, उनको न्याय देना, उनको एहसास कराए ना। ये मैं थोड़ा कहा मुख्यमंत्री का, वो कुर्सी बैठे हैं, वो ऑन चेयर हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, मेरी एक बात तो जानिए ना, क्यों मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को अब तक लखनऊ नहीं बुलाया मिलने के लिए? क्या दलितों से बदबू आती है? देखिए चंद्रशेखर जी, एक जो तस्वीर उभर रही है अभी तक का जो घटनाक्रम हमने देखा है, घटना के बाद से पुलिस की तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे और पहलू निकल कर आ रहे हैं जिसमें गांव की ही आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कह रहा है कि जैसा दिख रहा है वैसा सब कुछ नहीं है। क्या हमें एक जांच के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पहुंचा है तो उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? अगर ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट किया जाए आरोपी पक्ष का भी, पीड़ित पक्ष का भी, क्योंकि बयान बदल रहे हैं, अलग अलग पहलू निकल कर आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है?
नार्को टैक्स पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नार्को टैक्स हो ही नहीं सकता है, और नार्को टैक्स है क्या समझना पड़ेगा ना। ड्रग्स दिया जाएगा, जो झूठ तय करके बैठा उसको नहीं वो कर सकते जो एडिक्टेड है। ड्रग्स दे के हाँ में हाँ, जिस तरह से चीजों पक्षपात किया जा रहा है, चीजों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे आप एसआईटी पे भरोसा करेंगे, कैसे आप नार्को टेस्ट पे भरोसा करेंगे। हम तो रोज देखते हैं कि क्या होता है देश के अंदर, किस तरह से जो है पीड़ित परिवार को आरोपी बनाया जाता है। कल ऐसा भी हो सकता है इसे ऑनर किलिंग की बात कर दी जाए। मैं देखिए ना, अब इंतजार उनको करना चाहिए, वो क्यों पंचायतें कर रहे हैं, वो पंचायतें क्यों कर रहे हैं। उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, सरकार उनके, उनको सरकार पे भरोसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।